मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। मैं जब यहाँ से गया हूँ, उन्होंने बच्चों को काफ़ी लोगों ने घेर रखा था, तो गाड़ी में ही आए, उन्होंने आला लगाया और हमारे जो साथ के थे उनको कान में कहा कि भैया ले जाइए, कुछ नहीं हो सकता। बच्चे सब चले गए, आके लिटा के भाग गए। अगर आप सच्चे होते तो आप मौजूदा स्थिति में रहते। उन्होंने सबके सामने बताया कि बच्चों को जब फर्स्ट पीरियड था, नहीं सर 36 से ज़्यादा घंटे हो गए हैं, सरकार ने या उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। अभी इस समय मैं हूं जौनपुर में और जिस स्थान पे हूं सिमरहो करके स्थान है। आपसे बताना चाहूँगा, यहाँ पर एक बच्चा स्कूल जाता है और जाता है तो बाद में कॉल आता है, पता चलता है कि इसकी मृत्यु हो जाती है। अब कैसे क्या होता है सारा स्टोरी, यहाँ पे इनके पिताजी बैठे हुए हैं और देख रहे हैं तमाम यहाँ पे महिलाएं बैठी हुई हैं जो कि गाँव के ही लोग हैं। तो क्या मामला है शुरू से हम कुछ जानेंगे, आप सभी को सारा बताने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनके पिताजी हैं। बच्चे का नाम क्या होगा? जी आयुष कुमार सरोज। आयुष कुमार सरोज। क्या हुआ था मतलब शुरू से बताइए उस दिन। सर रोज़मर्रा की तरह वो स्कूल गया था जी। स्कूल का टाइम जो है और 9 बजे का है और 3:15 बजे छूटता है वो, मतलब छुट्टी होती है। तो हम सोए हुए थे, करीब 3:49 पे हमारे पास फ़ोन आया 3:49 शाम के टाइम दोपहर को कि आपका बच्चा सीढ़ी से गिर गया है, बेहोश है, आप आइए उसका दवाई कराइए या इलाज कराइए। तो सर हमको, मैं और मेरी पत्नी जो चंद्रकला हैं, उनके साथ हम गए। हम उस स्थान पे, मतलब हमको बताया गया था स्कूल में, लेकिन बच्चा हमारा स्कूल में ना करके उसको बाहर करीब 10 मीटर या 20-25 मतलब स्कूल से कुछ दूर पे एक तख्त पे लिटाया हुआ था। और सर हमारे पहुंचने पे स्कूल में ताला लगा हुआ था। अच्छा, स्कूल में कोई नहीं था? ना कि हमारे बच्चे के पास स्टाफ को कोई आदमी मौजूद था। सर जिसने फ़ोन किया था वो भी मौजूद नहीं था। हाँ, जिसका नंबर ये वहाँ के प्रिंसिपल हैं रमाकांत यादव, ये फ़ोन उन्होंने ही लगाया था। मौजूदा स्थिति में वो बच्चे के पास नहीं थे। हम सब रोते। कोई भी स्टॉप उस समय वहाँ पे कोई भी नहीं मौजूद था। जब हम लोग वहाँ पहुँचे, ये स्कूल का स्टॉप, आप भी साथ में थे हमें। जब वहाँ पहुँचे तो स्कूल का कोई भी स्टॉप वहाँ पे नहीं थे। आम नागरिक दुकानदार पे वहाँ पे एक तख्ते पे बच्चे को लिटाया गया था। तो हम लोग जब देखे, बच्चे को उठाए तो बच्चे का शरीर पूरा अकड़ गया था। मतलब कहीं ना कहीं इससे ये अंदाजा है कि उसका जो मृत्यु हुआ है पहले हो चुका है, 2-3 घंटे पहले हो चुकी थी। सर मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। मैं जब यहाँ से गया हूँ, उन्होंने बच्चों को काफ़ी लोगों ने घेर रखा था, तो हम घबराए हुए थे। उसकी ये कंडीशन देख के रोने भी लगने लगे। अच्छा, मतलब वहाँ स्कूल प्रिंसिपल या कोई नहीं था? सर बच्चे भी नहीं थे, स्टाफ कोई भी नहीं था। केवल वहाँ के जो स्थानीय लोकल लोग थे वो लोग घेर के खड़े हुए थे। ना वहाँ पर प्रिंसिपल थे, ना वहाँ के प्रबंधक थे, ना वहाँ का स्टाफ का कोई भी व्यक्ति वहाँ पर मौजूद नहीं था। जिसने फ़ोन लगाया था वो स्वयं भी वहाँ पर नहीं था। सर छुट्टी तो 3:15 पे ही हो गई थी। हमें सूचना मिलती है 3:49 पे। लगभग आप समझ लीजिए, आपको 4 लमसम, पौने 4 बजे। हाँ, तो सर हमारे इसके बाद क्या हुआ? सर हम गए तो बच्चे का हाथ पैर हम सब सीधा करके रफ करने लगे। हाथ सर एकदम अकड़ गया था, उंगली सीधी नहीं हो रही थी, शरीर एकदम ठंडा पड़ा हुआ था। फिर भी हम सब उसको पूरा सीधा करके उसको रफ करने लगे और देख रहे हैं बच्चे की सांस नहीं चल रही है। पेट उसका पूरा खुला हुआ था, बच्चा एकदम आंखें खुली हुई थी, मुंह सूखा हुआ था। हमने उसको पैर रफ करने की कोशिश करी, पैर उठाया तो पैर भी एकदम लकड़ी की तरह टाइट निकला। तब हमें एकदम, हमारा तो एकदम जी सूख गया कि हम कहे अब तो ये कुछ ना कुछ हो गया है। हाँ, हो चुकी है। फिर भी दिल नहीं माना, हमने उसके मुंह में भाप दी अपने मुंह से 5-6 बार और उसको पंप किया उसका हार्ट, कुछ भी नहीं। फिर हमने उसको बुलवाया, कोई बोलेरो आई, बोलेरो हमको बिठा के ले गई मछली शहर। वहाँ पर एक डॉक्टर हैं, उनका नाम अशोक पटेल है। अशोक पटेल मौजूदा स्थिति में नहीं थे, तो वहाँ पर उनके कर्मचारी लोग थे जो उनके पीछे अस्पताल को संभालते हैं। तो वो गाड़ी में ही आए, उन्होंने आला लगाया और हमारे जो साथ के थे उनको कान में कहा कि भैया ले जाइए, कुछ नहीं हो सकता।
हमसे नहीं बताया इन्होंने। तो कुछ दूरी एक और अस्पताल था, कह रहे एडमिट नहीं होगा, वो ले गए आगे। जी। एक और अस्पताल था कुछ हम लोगों ने सोचा ज़्यादा। भाई ये दूसरी जगह दिखाए, हो सकता है कोई दूसरी जगह ले गए, तो वो भी जो है देखे कहीं नहीं बच्चे की डेथ हो चुकी है। तो उनके पास जब गए ना सर, वो भी बेचारे अपने मरीजों को छोड़ के रिक्वेस्ट करने पे बाहर आए। उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा कि आप 3-4 घंटा लेट हो चुके, कहाँ थे आप? अच्छा, ऐसा बोला। हाँ सर। सर आप ये सोचिए, आप बच्चा मर चुका था, वो कह रहे कि आप 3 घंटा लेट हैं, आप कहाँ थे? हम कुछ नहीं बोले, रोते बिलखते वापस आए। वापस हम आए हैं स्कूल पे, ठीक उनके सामने, स्कूल के ही ठीक सामने ही जो उनके महाप्रबंधक जो हैं उनका रूम है, मतलब घर है सामने। अच्छा, वहीं सामने निवास स्कूल के सामने ही है। हाँ उनका निवास स्थान है सर। उनके घर के सामने भी ताला लगा हुआ था, वो भी हमने दरवाजा खटखटाया, गुहार लगाई, कोई सुनवाई नहीं हुई। घर में सदस्य मौजूद थे? नहीं सर, कोई भी नहीं था। घर में लोग मौजूद थे? मौजूद थे सर, से देख रहे थे, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। उसके बाद स्कूल में लॉक लगा ही रहा। हम सब जो लाश थी हमने वहाँ पर गेट के सामने ही लिटा रखी थी। तो स्थानीय लोग थे, कोई आपस में बातें कर रहे थे कि भैया स्कूल खत्म हुआ है। हम भैया किसी पे ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन कानों में बात साफ साफ पड़ रही थी कि जब स्कूल बंद हुआ बच्चे सब चले गए, आके लिटा के भाग गए। अगर आप सच्चे होते तो आप मौजूदा स्थिति में रहते। जब आप चोर नहीं तो भागे क्यों? सर संदेह तो यहीं पर ही पड़ जाता है। इसको लेके फिर हम सब चौकी गए, कुछ लोग हमको हमारी हेल्प करी उन्होंने। हम सिर्फ ज़्यादा लोग नहीं थे, हम 3-4 लोग थे। हम बॉडी उठा भी नहीं सकते, वहाँ के लोगों ने ही बेचारों ने उठाई। मतलब लोकल लोग जो हाँ जो सभ्य लोग थे, इधर गांव के लोग जब पहुंचे तो उन्होंने बॉडी उठाई है और चौकी पे ले गए हैं। चौकी पे सर हम पहुँचे हैं। चौकी पे वहाँ पर जब जाम लगना शुरू हुआ है, लोग इकट्ठा होने लगे हैं, तो यातायात प्रभावित, मतलब कि वहाँ पर प्रभावित हो गया। तो वहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी, SDM साहब, CO साहब और भी बाकायदा और भी आए थे, काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे। तो सर कुछ बच्चे भी पहुंच गए थे जो उनके साथ पढ़ते थे। उन्होंने सबके सामने बताया कि बच्चों को जब फर्स्ट पीरियड था, फर्स्ट पीरियड में उससे कुछ सवाल पूछे गए, बच्चा बता नहीं सका, उसको वहाँ पर मारा गया। उसके बाद आयुष ने पूछा तो वो शर्मिंदा के हिसाब से नहीं बता पाया। नहीं बेटा चुप रहो, आप शांत रहिए, ठीक है? तो तबीयत सही नहीं है ना। उन्होंने कुछ सवाल पूछा तो बच्चा बता नहीं सका, उसको 2-3 हाथ मार दिए। फिर टीचर वही उतर के नीचे गया है प्रिंसिपल के पास। अच्छा, वही टीचर? हाँ वही टीचर उतर के नीचे गया है। उन्होंने उस बच्चे की शिकायत करी। फिर प्रिंसिपल साहब आए। अच्छा, उसको भैया मारा। कौन मारा? प्रिंसिपल साहब ने, रामाकांत यादव, अच्छा, जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने बच्चे को मारा और पीछे से भैया कॉलर पकड़ा और बच्चे को घसीटते हुए दूसरी मंजिल से नीचे सीढ़ी पर लथेड़ते हुए लेके गए हैं अपने ये सर बच्चों ने देखा है। बच्चों ने बताया। भैया मुझे तो मालूम नहीं, मैंने तो ये तो कहा नहीं, मैंने देखा। बिल्कुल, आप वहाँ नहीं थे, लेकिन बच्चे बता रहे बच्चे बता रहे थे, और एक बच्चा नहीं, जो उनके क्लास के जितने भी मैट थे सब ने बताया। सर CC कैमरा देखो सर, कहा गया ये बातें कि CC कैमरा चेक किया जाए, लेकिन उसके लिए वो सब वहाँ पर PSC बैठा चुके हैं, वहाँ कोई छेड़खानी नहीं करने दे रहे हैं। कोई भी ताला लगा हो तो कोई भी अंदर जाने नहीं दे रहे थे। नहीं दिया जा रहा है। तो सर सुनने में आया कि CCTV बंद है, सब मुझे सुनने में आया, क्या ये बात? सर ये हमें जानकारी नहीं है, बंद नहीं है सर। वो उनकी सबकी हो सकती है, कोई राजनीति हो। सर हाँ FIR हो चुकी है सर। फोर्स वहाँ पे आई, उसी वक्त जब FIR हुई है तब हम सब वहाँ से बॉडी ले गए हैं। थाने वालों ने हमको आश्वासन दिया कि आप FIR करवाइए, जो आपका अगर केस जो भी मतलब रिस्पॉन्स निकलेगा भाई उसके हम आपको मैनेजर के ऊपर हम लोग केस करेंगे। किया है। 304 का मुकदमा लगा है। हम लोग जो बॉडी लेके जो है पोस्टमार्टम में चले गए। ठीक है, आपने केस किया, पकड़े गए हैं जो लोग? नहीं सर, 36 से ज़्यादा घंटे हो गए हैं। सरकार ने या उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। उल्टा उसको प्रोटेक्शन दिया गया है। उसके पीछे 4 PSC के लोग आगे पीछे टहल रहे हैं। स्कूल में PSC लगी हुई है ताकि हम सब कुछ उससे नुकसान न पहुंचा सके। सर पर हमारे पास कोई भी नहीं आया सुबह से कि तुम्हारे पास हो क्या रहा है, आपको क्या सहायता चाहिए। इसको पूछने के लिए सर प्रशासन से कोई भी नहीं आया।